राजस्थान के एक सुदूर गांव निवाड़ में एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां कभी ठाकुर अर्जुन सिंह अपने परिवार के साथ रहा करते थे, लेकिन एक रात अचानक पूरे परिवार की मौत हो गई और तभी से हवेली वीरान पड़ी थी। सालों बाद एक नवविवाहित जोड़ा समीर और प्रिया शहर की भागदौड़ से दूर शांति की तलाश में उस हवेली को खरीद लेता है, ये सोचकर कि उसे ठीक करवाकर एक रिजॉर्ट बनाएंगे। गांव वालों ने बहुत समझाया पर समीर नहीं माना। हवेली की दीवारों पर समय की छाप थी, जमी धूल, झड़ते प्लास्टर और सबसे रहस्यमयी बात एक पुरानी धुंधली पेंटिंग। पेंटिंग में एक महिला दिखाई देती थी जिसकी आंखें यूं लगती थी मानो वे तुम्हें घूर रही हो। प्रिया ने पहली ही रात पेंटिंग के नीचे खड़े होकर अजीब सी फुसफुसाहट सुनी, तुम आ गई। समीर ने उसे वहम कहा, लेकिन उस रात पेंटिंग की आंखें चमकती हुई सी लगी। अगले दिन प्रिया ने पेंटिंग हटवाने की सोची, लेकिन जो भी मजदूर उसे छूने जाता या तो बेहोश हो जाता या अचानक बीमार पड़ जाता। हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी, दीवारों पर खून के धब्बे, रात के समय पायल की आवाज और छत पर किसी के चलने की आहटें। प्रिया को सपनों में वही औरत दिखने लगी, पेंटिंग वाली। वह चिल्लाती, मेरी आत्मा को मुक्त करो। गांव के पुजारी पंडित चतुर्वेदी को बुलाया गया, जिन्होंने पेंटिंग को देखकर बताया कि यह एक अभिशप्त आत्मा की कैद है। उस महिला का नाम था मालिनी। वो कभी ठाकुर अर्जुन सिंह की दूसरी पत्नी थी, जिसे हवेली में ही जिंदा जला दिया गया था क्योंकि उसे जादू टोने की जानकारी थी और ठाकुर उसे अपने कब्जे में रखना चाहता था। लेकिन जलते समय मालिनी ने शपथ ली थी, इस हवेली में फिर कोई चैन से नहीं रह पाएगा। अब उसकी आत्मा पेंटिंग में बंद थी, पर जैसे जैसे हवेली में इंसानी उपस्थिति बढ़ी, उसकी शक्ति भी लौट रही थी। पंडित ने चेताया कि पेंटिंग को हटाना या जलाना संभव नहीं है जब तक उसका श्राप न टूटे। तभी प्रिया ने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे थक रहा है, जैसे कोई उसकी आत्मा को निगल रहा हो। समीर ने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा और हवेली के तहखाने में गया, जहां पुराने दस्तावेज और एक डायरी मिली मालिनी की। उसमें लिखा था कि ठाकुर उसे जादू टोना सिखाने के बहाने पास लाया था, पर असल में वो उसकी शक्तियों को कैद करना चाहता था। उसकी आत्मा को पेंटिंग में बांधने का तांत्रिक अनुष्ठान किया गया था और पेंटिंग में ही उसका श्राप छिपा था। प्रिया अब धीरे धीरे मालिनी के वश में आती जा रही थी। कभी वह अचानक संस्कृत में कुछ बुदबुदाती, कभी उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ जाती। एक रात जब समीर सो रहा था, प्रिया ने पेंटिंग के सामने खड़े होकर अपनी कलाई काट ली और पेंटिंग से खून बाहर निकलने लगा। समीर ने भागकर उसे बचाया और पंडित चतुर्वेदी को फिर से बुलाया। इस बार उन्होंने अंतिम उपाय बताया, अगर पेंटिंग के सामने मालिनी की चिता जलाई जाए और उसके नाम की क्षमा याचना की जाए तो शायद आत्मा मुक्त हो सकती है। लेकिन उस अनुष्ठान के दौरान कोई भी डर गया तो आत्मा किसी और शरीर में प्रवेश कर जाएगी। अंतिम रात समीर और पंडित ने चिता तैयार की और प्रिया को जागते हुए रखा। रात के ठीक 12 बजे पेंटिंग से मालिनी की आत्मा बाहर निकली, आग के बीच झुलसी हुई, बाल बिखरे हुए, आंखों में खून। हवेली थरथराने लगी, दीवारें फटने लगी और पंडित श्लोक पढ़ने लगे। प्रिया बीच में बेहोश होने लगी, पर समीर ने उसे उठाए रखा। चिता की आग जैसे ही मालिनी की आत्मा से छूटी, वह चीखी, मुझे मुक्त मत करो, मुझे मेरा बदला लेना है। समीर ने कहा, तेरा बदला तुझे चैन नहीं देगा, छोड़ दे सब कुछ। अचानक प्रिया की आंखों से आंसू बहे और वो बोली, मालिनी, तुम मेरी माँ जैसी हो, तुम्हारी आत्मा को अब चैन मिले। ये सुनते ही आत्मा रोने लगी और पेंटिंग जलने लगी। एक आखिरी चीख के साथ आत्मा आग में विलीन हो गई। हवेली शांत हो गई। पेंटिंग राख बन चुकी थी, लेकिन उसकी जगह दीवार पर एक और छवि उभर आई, प्रिया की। समीर समझ गया कि मालिनी अब पूरी तरह मुक्त नहीं हुई, उसने प्रिया में अपनी छाया छोड़ दी है। और तभी हवेली की दीवारों पर फिर से वही शब्द उभर आए, मैं वापस आऊंगी। प्रिया को पेंटिंग जलने के बाद कुछ दिन तक राहत मिली। समीर उसे शहर वापस ले गया ताकि वह उस भयावह अनुभव से उबर सके। लेकिन कुछ बदला बदला सा था। प्रिया अब रात को नींद में चलने लगी थी। कभी कभी वह खिड़की के बाहर टकटकी लगाए खड़ी रहती, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक रात समीर ने उसे बालकनी में खड़ा पाया, जहां वो बुदबुदा रही थी, मैंने चिता में खुद को नहीं छोड़ा, सिर्फ शरीर गया, आत्मा नहीं। समीर सन्न रह गया। उसने तुरंत प्रिया को डॉक्टर के पास ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट सब नॉर्मल थी। डॉक्टर ने सब मानसिक तनाव का असर बताया, पर समीर जानता था कि ये कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ अंधेरा। कुछ दिनों बाद प्रिया ने घर की दीवारों पर फिर से पेंटिंग करने शुरू कर दी, वही चेहरा, वही आंखें मालिनी की। और अब वो आंखें हिलती भी थीं।
एक रात समीर की नींद खुली तो उसने देखा कि प्रिया बिस्तर पर नहीं थी। ड्राइंग रूम की दीवार पर मालिनी की पूरी आकृति बन चुकी थी और प्रिया सामने बैठी थी जैसे पूजा कर रही हो। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे मदद ले। पंडित चतुर्वेदी को फोन किया तो वह बोले, मैंने कहा था कि अगर कोई डर गया तो आत्मा नया शरीर खोज लेगी। शायद मालिनी प्रिया को पूरी तरह छोड़कर नहीं गई थी। पंडित ने बताया कि आत्मा अधूरी रही है क्योंकि उसकी मृत्यु हिंसक थी और उसकी शक्ति अब प्रिया के जरिए खुद को फिर से स्थापित करना चाहती है। पंडित ने उसे एक पुरानी साध्वी का नाम दिया, माताजी सरस्वती देवी, जो हिमालय के पास एक मठ में रहती थी। समीर प्रिया को लेकर वहां गया। रास्ते में प्रिया बेहद चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वो दो व्यक्ति एक साथ बन चुकी हो। मठ पहुंचते ही सरस्वती देवी ने प्रिया को देखकर कहा, ये केवल भूत नहीं, ये शक्ति बन चुकी है। यह अब केवल हटेगी नहीं, यह राज करेगी। उन्होंने बताया कि मालिनी ने अपने जीवन में तांत्रिक साधनाएं अधूरी छोड़ी थी और अब वह प्रिया के माध्यम से उन्हें पूरा कर रही है। समीर ने घबराकर पूछा, तो समाधान क्या है? माताजी ने कहा, केवल एक अग्निपथ। अग्निपथ एक प्राचीन तांत्रिक क्रिया थी जिसमें आत्मा को उसके कर्मों का सामना करवाकर भौतिक जगत से पूरी तरह मुक्त किया जाता है। लेकिन यह अनुष्ठान जानलेवा हो सकता था, खासकर उसके लिए जिसमें आत्मा वास कर रही हो। समीर डगमगाया, लेकिन प्रिया की हालत बिगड़ती जा रही थी। रात में वह जोर से हंसती, कभी रोती, कभी तो समीर का गला घोंटने की कोशिश करती और सुबह उसे कुछ याद न होता। सरस्वती देवी ने तिथि तय की, पूर्णिमा की रात, जब आत्मा सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, वहीं उसका नाश भी संभव है। अनुष्ठान शुरू हुआ। प्रिया को मंत्रों के घेरे में बैठाया गया। तेल की लौ जल रही थी और चारों ओर राख की रेखा खींची गई थी। समीर उसका हाथ पकड़े बैठा रहा। तभी मालिनी की आत्मा प्रकट हुई, पहले धुंध सी, फिर आग की तरह। वह चीखी, मैं यहाँ राज करने आई हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मठ की दीवारें थरथराने लगीं, पर सरस्वती देवी डटी रहीं। उन्होंने आत्मा से पूछा, क्या तुम अपने कर्मों का सामना करोगी? मालिनी ने प्रिया की आंखों से देखा, सिर्फ तब जब मुझे मेरा बदला मिल जाए। अब राज खुला। मालिनी की आत्मा इसलिए अशांत थी क्योंकि उसकी हत्या के समय उसकी बेटी नन्ही, रूपा, को भी जिंदा जलाया गया था और किसी को ये बात पता नहीं थी। वह आत्मा अपनी संतान के लिए न्याय चाहती थी। सरस्वती देवी ने तांत्रिक दृष्टि से देखा, हवेली के पुराने कुएं में एक छोटी अस्थियों की थैली अब भी थी। समीर ने तुरंत पुलिस और गांव वालों की मदद से खुदाई करवाई और सच में वहां एक छोटी बच्ची का कंकाल मिला। जब रूपा का अंतिम संस्कार विधिवत कराया गया, तभी मालिनी की आत्मा फिर से प्रकट हुई, पर अब उसकी आंखों में क्रोध नहीं, आंसू थे। प्रिया के चेहरे पर शांति आ गई। मालिनी बोली, अब मैं जा रही हूं, पर कोई फिर इस हवेली को बेचेगा तो मैं लौट आऊंगी। इसके बाद प्रिया बेहोश होकर गिर गई। उसकी धड़कनें रुकी हुई थीं, पर कुछ क्षण बाद वापस चलने लगी। समीर ने उसे सीने से लगाया। अब सब शांत था, या शायद ऐसा लगा। 1 साल बाद हवेली को फिर से बेचने का विज्ञापन एक अखबार में छपा और उसी अखबार के कोने में पेंटिंग की एक छोटी सी छवि फिर से दिखाई दी। मालिनी मुस्कुरा रही थी।